अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी के नेक्स्ट लेक्चर को हम समझने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम कॉमन इंग्लिश इडियम्स को यहाँ अंडरस्टैंड करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन इंग्लिश इडियम्स। कॉमन इंग्लिश इडियम्स में हमारे पास सबसे पहला है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब है टू हैव अ सडन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अचानक से आप कॉन्फिडेंस लॉस कर जाएं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टू गेट कोल्ड फीट। अब यहाँ सेंटेंस में है टेम्सिन गॉट कोल्ड फीट अबाउट गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू द सेल्समैन। सेल्समैन को प्रेजेंटेशन देते वक्त टेम्सिन का अचानक से कॉन्फिडेंस क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखो यहाँ पिक्चर है और उसमें बताया जा रहा है कि वो प्रेजेंटेशन दे रहा था और अचानक से ये घबराना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस लॉस हो गया। दूसरा इडियम है टू फील अंडर द वेदर। टू फील अंडर द वेदर का मतलब है टू फील अनवेल, सिक और इल। इसका मतलब है बीमार महसूस करना, कमज़ोर महसूस करना, थका हुआ महसूस करना। ये तो इस तरीके से है। सुसान इज़ फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई थिंक शी शुड गो होम। सुसान जो है वो बेहतर आज नहीं लग रही, बीमार लग रही है। आई थिंक शी शुड गो होम, उसे घर जाना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है टू हेड ओवर हील। हेड ओवर हील का मतलब कंप्लीटली एंड अटरली इन लव विथ समवन, यानी किसी से बहुत ज़्यादा क्या करना, मोहब्बत करना। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हेड ओवर हील। बैन एंड रेचल्स आर हेड ओवर हील इन लव विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हिट द नेल, टू हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन, यानी कोई सिचुएशन जो हुई है उस सिचुएशन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना। उसके लिए वर्ड यूज होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। अब यू आर सो राइट अबाउट जिम, ही इज रियली लेजी, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यू आर सो राइट अबाउट जिम, आप जिम के बारे में बिल्कुल सही हो, बहुत ही इज रियली लेजी, बहुत लेजी है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल सही बताया। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब बिल्कुल सही बताना। नेक्स्ट इडियम है टू लैंड अ हैंड। टू लैंड अ हैंड, इसका मतलब टू हेल्प समवन विद समथिंग, यानी किसी की मदद करना। कैन आई लैंड अ हैंड कैरिंग दोज पेपर फॉर यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस पेपर को उठाने में। इस तरीके से ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब अलर्ट, नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट। अलर्ट, नॉलेजेबल, बिल्कुल अलर्ट होना, इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑन द बॉल। अब यहाँ है आई एम सो टायर्ड टूडे, आई एम रियली नॉट ऑन द बॉल। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ और मैं आज बिल्कुल अलर्ट नहीं हूँ। आई एम रियली नॉट ऑन द बॉल, इसका मतलब मैं अलर्ट नहीं हूँ। देखो इसमें बता रहा है ये थका हुआ है। अगला है टू हेयर समथिंग ऑन द ग्रेप वाइन। टू हेयर समथिंग ऑन द ग्रेप वाइन का मतलब टू हेयर इंफॉर्मेशन और न्यूज़ दो थ्रू गॉसिप और रूमर्स। यहाँ टू हेयर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना या कोई खबर सुनना आपस में गपशप के जरिए या किसी अफवाह के जरिए। आई हेयर्ड ऑन द ग्रेप वाइन दैट नेल एंड आमिना आर गेटिंग मैरिड। अब यहाँ हेयर समथिंग ऑन द ग्रेप वाइन, हेयर्ड ऑन द ग्रेप वाइन का मतलब ये हुआ कि सुनी सुनाई बात। ऐसा नहीं, एक होती है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक होती है सुनी सुनाई बात। तो इसमें वर्ड यहाँ यूज़ किया आई heard on the grapevine that Neil and Amina are getting married. मैंने सुना है, मतलब सुनी सुनाई बात है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। हामिद इज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। ओके, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब अंडर टाइम प्रेशर टू गेट समथिंग डन, मतलब कम टाइम में, मतलब एक प्रेशर में काम करना, मतलब एक शॉर्ट टाइम में और आपको काम ज़्यादा करना है तो इसके लिए वर्ड होता है अगेंस्ट द क्लॉक। हामिद इज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश हिज रिपोर्ट दिस वीक। अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए वो अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रहा है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है, शॉर्ट टाइम में इसको जो है वो काम करना है। फिर इसी तरीके से अगेंस्ट अंडर द क्लॉक के बाद अ पेन इन द नेक। अ पेन इन द नेक का मतलब एनोइंग, डिफिकल्ट, नॉइसेंस, जिस चीज़ से बहुत परेशानी हो, सर दर्द हो जाए, मुश्किल हो, चिड़चिड़ापन आ रहा हो, इसके लिए ये वर्ड यूज होता है अ पेन इन द नेक। डेलान इज बीइंग सो नॉटी टुडे, ही इज अ पेन इन द नेक।
डिलान एक बच्चे का नाम है और ये बताया जा रहा है ये आज बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है, लिहाजा आज ये ही इज़ अ पेन इन द नेक, ये बहुत एनोइंग है, बहुत एनोइंग क्रिएट कर रहा। टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन का मतलब है टू केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ और वॉच केयरफुली, मतलब ख्याल रखना। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू कीप एन आई ऑन माई हाउस वाइल आई एम ऑन वेकेशन। अब यहाँ ये कह रहा है कि ये छुट्टियों पर जाना चाह रहा है और वो तलाश कर रहा है कि कोई ऐसा हो जो उसके वेकेशन में जाने के बाद इसके घर का ख्याल रख सके। नेक्स्ट है टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, टू बी काइंड, गुड नेचर। टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब अच्छी नेचर वाले के लिए वर्ड होता है। लियो हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ही ऑलवेज हेल्प हिज ग्रैंड माँ विथ हर शॉपिंग। लियो जो है वो बहुत ही अच्छी नेचर का है और हमेशा अपनी ग्रैंड माँ की मदद करता है शॉपिंग में। ऑन द फेंस, ऑन द फेंस का मतलब टू बी अनविलिंग टू कमिट और मेक अ डिसीजन, फैसला ना कर सकना। आई डोंट नो हु टू वोट फॉर येट, आई एम स्टिल ऑन द फेंस। मैं नहीं जानता कि मुझे किसे वोट देना चाहिए, आई एम स्टिल ऑन द फेंस मतलब अब तक मैं फैसला नहीं कर सका। अ टीचर्स पेट, someone who seek and get approval from a person in a position of authority, मतलब कोई ऐसा शख्स हो जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, अथॉरिटी हो, मतलब किसी का लाडला होना, किसी का चहीता होना, ये भी मतलब बन सकता है। मरियम इज़ अ टीचर्स पेट, शी ऑलवेज अराइव अर्ली एंड वर्क्स वेरी हार्ड। मरियम जो है वो टीचर की बड़ी चहीती है, मतलब का टीचर ने इसको इख्तियारात दिए हुए हैं, टीचर आप समझ लें कि टीचर की बड़ी लाडली है। शी ऑलवेज अराइव अर्ली, जल्दी आती है, एंड वर्क्स वेरी हार्ड। कट कॉर्नर, टू कट कॉर्नर, टू डू समथिंग द ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे एट द एक्सपेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज करते हुए किसी चीज़ को जो है वो आसानी से शॉर्टकट में करना, इसके लिए वर्ड यूज होता है टू कट कॉर्नर। इफ़ यू कट कॉर्नर टू फिनिश अ प्रोजेक्ट ऑन द टाइम द क्वालिटी विल सफ़र, अगर आप जल्दबाजी में शॉर्टकट करते हुए प्रोजेक्ट को मुकम्मल करोगे तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, सफ़र करेगी। Okay, to take something with a pinch of salt, to not completely believe something or someone, यानी to take something with a pinch of salt का मतलब है कि किसी की बात पे यकीन ना करना। You can't believe all her stories, take them with a pinch of salt, यानी कोई बातें कर रहा है, आपने उसको एडवाइस दिया कि उसकी सारी बातों पे, उसकी सारी कहानियों पे भरोसा मत करना। टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब उसकी बातों पे मुकम्मल भरोसा नहीं करना। टू फेस द म्यूजिक, टू कन्फर्म द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शन, यानी अपने नतीजे का मतलब आप कहते हैं कि अपने के काम का नतीजा भुगतना। आई हैव टू फेस द म्यूजिक एंड टेल जूलिया दैट आई ब्रोक हर न्यू वेस, मैंने इसका जो अब मुझे जो वो जूलिया की बातों को सुनना पड़ेगा या इस अंजाम को भुगतना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा दैट आई ब्रोक हर न्यू वेस, मैंने इसका नया गुलदान तोड़ दिया। ओवर द टॉप, ओवर द टॉप का मतलब एन ओवर रिएक्शन और अ लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब एक चीज़ का जो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए ना उससे ज़्यादा रिएक्ट करना। आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड लूसिया बट आई थिंक हर रिएक्शन वॉज ओवर द टॉप, मैं जो है वो उसके साथ ऑफेंड नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका जो रिएक्शन था वो ओवर रिएक्शन था, उसको इस तरीके से ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। मतलब एक टॉपिक गिर गई और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो ये रिएक्शन क्या था, ओवर द टॉप। टू लेट योर हेड डाउन, टू लेट योर सेल्फ गो एंड रिलैक्स, टू लेट योर हेड डाउन का मतलब है कि कहीं जाकर क्या करना, रिलैक्स होना। यू टू रियली लेट योर हेड डाउन एट सुनीता पार्टी लास्ट नाइट, आपने जो है वो सुनीता की पार्टी में जाकर जो है वो क्या किया, लास्ट नाइट पर जाकर आपने रिलैक्स किया और इन्जॉय किया, सिमिलर टाइप का वर्ड। ओके, ये यहाँ लेट योर हेड डाउन के बाद टू पुल समवन्स लेग, टू पुल समवन्स लेग का मतलब टू टीज और फूल समवन, मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को चिढ़ाना। आई हैव नॉट रियली वन द लॉटरी, आई वॉज जस्ट पुटिंग योर लेग, अब यहाँ इसमें ये बता रहा है कि मैंने लॉटरी नहीं जीती थी, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, मजाक कर रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था, तो पुलिंग योर लेग। ओके, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग का मतलब टू टेल अ सीक्रेट
टू समवन हु शुड नॉट नो अबाउट इट। मतलब किसी को सीक्रेट, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सीक्रेट बताना, कोई जो है वो एक चीज़ है वो नहीं जानता हो और उसे कोई चीज़ बताना, सीक्रेट बताना, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर जॉय, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मैं जॉय के लिए एक सरप्राइज पार्टी जो है वो क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये सीक्रेट जो है वो जॉय को नहीं बताना। तो ये जो कॉमन इडियम्स थे आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो आज डिस्कस किए, जो कॉमन लैंग्वेज में आम बातचीत के अंदर जो है वो नॉर्मल इडियम्स इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद हम वोकेबलरी डिस्कस करेंगे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।